भारत का जो भारतीय हिंदू युवा जो कश्मीर में जन्मा या कश्मीरी पेरेंट से जन्मा है, वो भारत से और ज़्यादा प्रेम करता है, वो कश्मीर से ज़्यादा प्रेम करता है। और कश्मीर के हिंदू जो समुदाय है, एक स्त्री ने कितना श्रम किया, कितना अपना खून जलाया, कितनी तपस्या की कि क्या बनाया अपने बच्चों को। वो जो वहाँ पर हम तांत्रिक लोग थे, हमें अनुष्ठान में आगम मानने वाले लोग थे, और उसके जो रिप्लिकेट उसको हमने टेंटू में भी किया, कहीं भी किया, जहाँ किराए के घरों में भी किया। वो सारे अनुष्ठान हम ज़्यादा तीव्रता से करते हैं और उसमें आंसुओं की बूंदें भी शामिल हो ही जाती है, क्योंकि याद आती है। ज़ियाउल हक ने अपने ऑपरेशन टॉपिक में बोला, गिव इंडिया 1000 कट्स, जो आज लगे हुए हैं। आप देखिए ना, अगर 1000 से कम मिला मुझ पे थूकना। कहाँ नहीं है छोटा छोटा पाकिस्तान, कहाँ कहाँ नहीं है बसे हुए जहादी। इस पूरे भारत में 1000 से ज़्यादा कॉर्नर्स आपको मिलेंगे जहाँ वो अपनी गतिविधि कर रहे होंगे। आप आंखें मूंदो, उससे नहीं बात बनती। सच ही है, सच को मानो। जो ही कश्मीर का एरिया बनाया जाएगा, मैं आपको खून से लिख कर देती हूँ, जहाँ जहाँ कहीं ओने कोने में कश्मीरी हिंदू पड़ा है विश्व के भी, वहाँ से आकर वो वापस कश्मीर जाएगा और बसेगा। और ये जो थ्योरी डाली गई है, ये जो नैरेटिव, अरे वो तो अब एडजस्ट हो गए, अब कहाँ, अब उनके बच्चे, अब उनके, अरे बच्चे तो और तरस रहे हैं। क्षमा जी से पूछना चाहूंगा कि आपको इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए क्या? विस्थापन शब्द सही है या हम उसकी जगह कुछ नरसंहार या जनसंहार वो शब्द यूज कर सकते? क्षमा जी। माता नर्मदा के चरणों में मेरा प्रणाम। इस मध्य प्रदेश की भूमि को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक तो ये भारत का हृदय है, और दूसरा इसी हृदय में मेरी बात चली गई है। जब दर्दपुर आया, सबसे पहले जो मुझे समाचार मिला कि यहाँ के लोगों ने उसे समझा, इसलिए आप सबको, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर से बुलाने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। माता अहिल्या को मेरा प्रणाम, और माता वितस्ता को मेरा प्रणाम, और भारत माता की जय। आपने प्रश्न पूछा, क्या हिंदू विस्थापन ठीक है? हिंदू विस्थापन बिल्कुल भी मैं सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि विस्थापन कई अन्य कारणों, हमने जब ये विस्थापन शब्द छोड़ा या लॉन्च किया, तो वामपंथियों ने कहा कि हम भी तो नौकरी से विस्थापित हैं। मैं फलानी जगह का, मेरी जो पहली पुस्तक है समय के बाद, वो इसी प्रश्न से शुरू होती है कि वो कहता, मैं भी तो पटना का हूँ और यहाँ दिल्ली में आ पड़ा हूँ। अरे भाई, तुम पटना जाके अपनी ज़मीन पे लोटपोट हो सकते हो, उसे चूम सकते हो, उसमें रह भी सकते हो। ये विस्थापन नहीं, ये नरसंहार है, हिंदुओं का नरसंहार। दिस इज हिंदू जिनोसाइड, उससे कुछ कम नहीं। इसको हिंदू नरसंहार कहिए, हिम्मत करिए, बोलिए। ये हिंदू नरसंहार है। पिछले 700 या 1000 साल से भारत इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए न सही शब्दावली ढूंढ रहा है, न सही शब्दों को बोलने की हिम्मत पड़ रही है। अब जो थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही है, उसको इंटेंसिफाई करना, उसको बढ़ाना है, उसको तीव्र करना है, क्योंकि समय अब आ गया है। ये हिंदू नरसंहार है, उससे कम कुछ नहीं। जी, तो पहले आपने बताया कि दरअसल सही बात है कि जहाँ पर अपने कश्मीरी में जहाँ तक समझ में आता है कि अपना घर अपने लिए बहुत बड़ी बात होती थी। घर बनाने का कश्मीरियों के बड़े बड़े घर होते थे। तो सदियों से अपने पुरखों की धरती से
उन्हें विस्थापित होकर निकलना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, जो रिश्ते उनके अत्याचार हुए उसके बाद इसे विस्थापन कहना तो इसकी उपेक्षा ही है। पर क्षमा जी से पूछना चाहूँगा कि शायद एक थोड़ी परेशानी है, बोलना चाहिए इसको। जी, तो अगला सत्र को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि 19 जनवरी सन 1990 शुक्रवार की वो स्याह रात जब पूरा कश्मीर दहल उठा था रेलेव गैलेव चैलेव के नारों से, तब उस दिन अचानक से यह सब हुआ या इसकी क्या पृष्ठभूमि थी? मतलब यह सब एक रात की कहानी नहीं है, ये तो एक चिंगारी थी, पर उसके पीछे की क्या परिस्थितियां थी उस पर प्रकाश डालिए। 19 जनवरी 1990 को वो सब जो उनकी तैयारियां थी वो सदियों से भी थी और 1947 से कुछ ज़्यादा ही थी। उसको लेकर बहुत साहस के साथ, दुस्साहस नहीं कहेंगे क्योंकि दुस्साहस तो तब होता है जब उन्होंने एक टेस्ट डोज दिया था 1986 को। अनंतनाग का एक ज़िला लिया, उसके कई गांव विस्सू, दन्नव, वनपू, लोकभवन, रत्नीपुरा, यहाँ पर एक पूरा प्लान्ड आक्रमण किया, हिंदुओं को मटियामेट किया, स्त्रियों को मलिन किया और मंदिर तोड़े और ये देखा कि इसका असर, इसका परिणाम राज्य के स्तर पर, कौन से राज्य के स्तर पर, भारत राज्य के स्तर पर और भारतीय समाज के स्तर पर क्या रहेगा। वो सफल हुआ था, उसका कुछ, उनका कोई बाल भी बांका नहीं हुआ था। उल्टा ये माना गया था कि ये लोग रुष्ट है, गुस्से में है, क्रोध कर रहे हैं, वंचित है, शोषित है, बेरोजगार है। तो ये 19 जनवरी की जो रात हुई उसके पीछे बहुत तैयारी थी। उसके पीछे 370 की सुविधा दी गई थी, 35A की सुविधा दी गई थी और इतने 1990 तक कितने वर्ष बनते हैं, इतने वर्षों की एक चुप तैयारी थी। और इस बीच 370 के चलते उन्होंने भारत को ब्लैकमेल किया और पैसे से, भारत के ही पैसे से जिहादी खड़े गए, उनको ट्रेनिंग दी। खुद फारूक अब्दुल्ला बोलता है एक जगह, मतलब ऐसे बोला रोश में, तो फिर मैं क्या करता, मुझे भी 200 लोग ट्रेनिंग के लिए भेजने पड़े। और वो बाहोश बोलता है। क्यों बाहोश बोलता है? क्योंकि उसे पता है भारत राज्य, इंडियन स्टेट उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उल्टा वो डरेगा और भारतीय समाज तो कुछ करेगा ही नहीं। तो इसके पीछे 370 की सुविधा थी, 35A की सुविधा थी और इन पूरे वर्षों इन्होंने तैयारी की और हमें उत्पीड़ित किया। भारत जहाँ जितना भी कश्मीरी हिंदू बचा था उसको घोर उत्पीड़ित किया और चुपचाप समाज में धर्म परिवर्तन होते रहे और संख्या और कम होती गई। और जब 1986 को कुछ भी नहीं, कोई बाल बांका नहीं हुआ उनका, 19 जनवरी को उन्होंने फिर जबरदस्त एक युद्ध छेड़ा रात को और नारे लगाए। नारे क्या थे? आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन मैं यहाँ इन्हें दोहराऊंगी। क्यों दोहराऊंगी? क्योंकि कहा जाता है एक तो प्रार्थनाएं और दूसरा जो आप पर अत्याचार हुए उसकी बात दोहरानी चाहिए अगर आप उसको भविष्य में मिटाना चाहते हो। तो नारा नंबर 1 है, हम क्या चाहते? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इसी नारे के संदर्भ में एक बात कहना चाहती हूँ। हम कश्मीरी हिंदू समाज बहुत लड़ रहे हैं, पिछले 36 सालों से हम लड़ रहे हैं अकेले। न राज्य को सुध है हमारी,
न भारतीय समाज को पड़ी है। हाँ, भारतीय समाज में थोड़ी सी चेतना फैली है और उन्होंने जितना हो सका हमें बचाया, इसमें कोई शक नहीं। भारत राष्ट्र ने हमें बचाया, भारत राज्य ने हमें फेंका नाले में, गटर में। और अब हमारे यहाँ जो हमारा जो ये चल रहा था अपना संघर्ष, जिसे हम पन कश्मीर का संघर्ष कहें या और कोई नाम दे, तो उसमें से एक बड़ा चिंतक तरीके का एक बेचारा टेंट में रहने वाला व्यक्ति गुस्से में क्या बोला, हम अपना नारा, और ये नारे लगाए भी गए, हम क्या चाहते पनुन कश्मीर, हम क्या चाहते, हम चाहते कश्मीर। और वहां क्या चलेगा, ओम भूर भुवा स्वा, ये इस नारे का प्रतिकार बनाया गया। तो नारा नंबर क्या था, ए काफिरो ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। नंबर 3 था कि यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, अस बनावन पाकिस्तान बटोरस्त बटनवसान, रलिव गलिव चलिव, जैसा कि रत्नेश जी ने भी बोला कि या तो ये तो एजेंडा है। और अश बनावन पाकिस्तान बटोरस्त में स्त्रियों को छोड़कर पुरुषों को भगाकर या मारकर। इंडियन डॉग्स गो बैक, भारत वालों जान लो कश्मीर तुम्हारी मौत है। ये नारे थे, ये एजेंडा था। और एक यूरोपियन एक थिंकर थी, एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी, ओरियाना फलासी, उसने यूरोप को चेताया था बहुत पहले, 19वीं सदी में। उसने किताब लिखी है रेज एंड प्राइड। तो उसने लिखा है कि दे डोंट हाइड देयर एजेंडा, जबकि हम छिपाए रहते हैं, हम उसे रणनीति कहते हैं। और हाल ये होता है कि हम उस रणनीति को उससे हम परिणाम प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। तो ये तैयारी थी और 19 जनवरी को ये युद्ध घोषित हुआ। ये युद्ध शुरू किया गया भारत पर, भारत राज्य पर, भारतीय समाज पर। लेकिन भारत राज्य ने आज तक इसे युद्ध नहीं माना। ये युद्ध चल रहा है। और आज आप उनकी घर वापसी की बातें करते हैं या फिर उनके पूर्वजों के हिंदू होने की, अब इस तरह के नैरेटिव घड़ते हैं। और वो भी ठाठ से क्या कहते हैं, हाँ जी हमारे पूर्वज हिंदू है लेकिन अब हम मुसलमान हैं, यानी हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और घर वापसी से वो ज़्यादा ही वो हो गए हैं, जो करना है हम कर नहीं पा रहे हैं। तो अब भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में क्या था, गणतंत्र, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, हमारी न्यायपालिका, हमारा मीडिया, सब कुछ हमारे खिलाफ। गणतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ था मुसलमान के लिए लोकतंत्र, हिंदू के लिए नहीं। एक तरफा सहिष्णुता हमारे ही से आई। सेक्युलरिज्म का अर्थ ये सेक्युलरिज्म मुसलमान को शाबाशी देना, मुसलमान को संरक्षण देना। और कौन से मुसलमान को, जो हत्याएं करता है, जो हिंसा करता है, जो भारतीयता का दुश्मन है, उसे संरक्षण देना। और ऐसे ही आपके न्याय विधान है। अभी आप देखिए ताहिर हुसैन को आज मिली है, कल मिली है उसको जमानत, और मुसलमान देखिए कैसे उसकी स्वागत में। ऐसा होना चाहिए था क्या भारत में? ये कितनी दुख की बात है। और कितने इससे कितना हमारा साहस टूटता है, कितना हत उत्साहित होते हैं हम ये सब देखकर। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो हिंदू जिनोसाइड करने के लिए हमारे शत्रु को, और शत्रु को शत्रु कहना ही नहीं, ये इस पे भी बैन है। तो मजहब के नाम पर एक देश बन गया पाकिस्तान, सख्त और कट्टर, लेकिन धर्म के लोगों की जमीन पर धर्म बरतने के लिए उनको कुछ न मिला। हमको ये किसी ने नहीं देखा क्या?
अर्थात धर्म अवलंबियों का देश भी मजहबियों के लिए विधियों, नीतियों, तंत्र की संवैधानिक नियमावलियों के अंतर्गत ढीला ढाला रखा गया कि जहां तुम जाओगे, जहां से चलोगे, जिस जमीन के टुकड़े पर बसोगे, ए मुसलमान, जहां तुम नमाज पढ़ोगे वो जमीन तुम्हारे नाम। अब 86 में जो परीक्षण हुआ उसमें वो सफल रहे। 14 सितंबर 1999 को उन्होंने टिकलाल टपलू को मारा। अभी हमारा समाज वही था उस दिन, और हजारों की संख्या में लोग निकले, जुलूस निकाला। आडवाणी जी भी आए उनके शव यात्रा में। टिकलाल टपलू जी एक तो खांटी भारतीय थे। उन्होंने एक कविता लिखी, हये मज भारत बुछुस चोन संतान, कमी क्या गसी गर्भ दिमैचे प्राण। मतलब, हे माँ भारत, मैं तुम्हारा संतान हूं, तो कुछ ऐसा कर कि मैं तुम्हारे लिए न्यौछावर हो जाऊं। वो हो गए। उनकी वाणी, उनका ये चाहना, अब उनकी इस इच्छा शक्ति में कितना दम था आप समझ सकते हैं। अभी किसी ने इच्छा शक्ति की बात कही, और शिव सूत्र में एक है इच्छा शक्ति उमा कुमारी। इच्छा शक्ति ही शक्तिपात है, और वो इच्छा शक्ति हम लोगों में गायब है। वो इच्छा शक्ति मुसलमान में है, जिहादी में है। कहाँ गई है हमारी इच्छा शक्ति? तो मैं ये कह रही थी कि उस जुलूस में कोई घर में नहीं रहा, सब बाहर निकले। और आडवाणी जी जब दिल्ली वापस आए, हमने ये सोचा कि अब तो इनका सफाया होगा, अब तो ये खत्म हो गए, क्योंकि सत्ता को पता रहता है कहाँ कहाँ छिपा है जिहादी, कहाँ कहाँ है उसका अड्डा, सब कुछ पता रहता है राज्य को। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आडवाणी जी गए और चुप रहे, और उन्होंने अपनी सफलता को के गीत गाए, अपनी सफलता को। यही कारण है कि जगमोहन जी जब अपनी किताब लिखते हैं तो उसमें वो एक आतंकवादी की चिट्ठी कोट करते हैं। कोई बिलाल है, वो अपने साथियों को बोलता है, डरने की कोई बात नहीं, हम एक कायर देश से लड़ रहे हैं। तो ये 19 जनवरी के कारण थे। ये जगमोहन की किताब में है, मैं अपने से नहीं कह रही हूं। तो 19 जनवरी को ये हुआ, और होना ये था, उन्होंने कार्यक्रम ये बनाया था कि 19 जनवरी की सफलता देखकर उन्होंने ताबड़तोड़ मुफ्ती इस देश का गृह मंत्री बन गया। ये कितनी विचित्र बात है। उन लोगों को नरक में वास होना चाहिए जिन्होंने उसको वोट दिया, जिस मुजफ्फरनगर से वो जीता था। वो कौन लोग थे? हम कश्मीर में मुसलमानों के मारे उत्पीड़ित थे, लेकिन तब भी खांटी भारतीय थे। आपको मैंने अभी सुनाया कि टिकलाल टपलू ने क्या बोला, हये मज भारत, हे भारत, क्या कम होगा मैं तुम्हारे लिए, हम प्राण देने को तैयार थे, लेकिन हम कम थे, इसलिए प्राण कितनों के चले गए। प्राण तो कीमती होते हैं। अगर प्राण बचे हैं मेरे, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ, और इसीलिए मेरे प्राण बचे हैं। मुझे हमें प्राण ऐसे ही नहीं देने थे। लेकिन टिकलाल टपलू जब मर गया तो वो काफ़ी था ना। उसके बाद सत्ता को, राज्य को वहाँ कितना तो तब, अगर उन्होंने युद्ध शुरू किया था तो उसे युद्ध ही मानना चाहिए था, और फौज को तबाही, फौज को खुली छोड़ देनी चाहिए थी। हम भी नहीं निकल आते, और भारत बचता। और जो ज़ियाउल हक ने अपने टॉपिक ऑपरेशन टॉपिक में बोला, गिव इंडिया 1000 कट्स, जो आज लगे हुए हैं, आप देखिए ना। अगर 1000 से कम मिला, मुझ पे थूकना। कहाँ नहीं है छोटा छोटा पाकिस्तान, कहाँ कहाँ नहीं है बसे हुए जहादी। इस पूरे भारत में 1000 से ज्यादा कॉर्नर्स आपको मिलेंगे जहां वो अपनी गतिविधि कर रहे होंगे। आप आंखें मूंदो, उससे नहीं बात बनती। सच ही है, सच को मानो। तो ये सफल हो गए, और 26 जनवरी को ये सफलता देखकर उन्होंने क्या किया था, ईदगाह में 10 लाख लोगों को आना था।
भारत का जो झंडा था उसे ध्वस्त करना था, उसे जलाना था और इस्लामी कश्मीर का झंडा फहराना था। ये उनका कार्यक्रम था। उस दिन स्वतंत्र कश्मीर की घोषणा होनी थी, लेकिन जब कुछ नहीं होता है, शायद हमारे आंसू, शायद हमारी तपस्या, शायद हमारा कुछ या आप सबका भी काम आया, ये ईश्वरीय हस्तक्षेप था जो जगमोहन जी वहाँ आए। 18 को आए, जम्मू में उन्होंने ले लिया, अपना शपथ ले ली। उसका बाइकआउट कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और वो पहुंच गए कश्मीर। और 26 जनवरी का जो उनका जो कार्यक्रम था, जो सपना था, उसे मटिया मेट कर दिया। और उसके कारण, जगमोहन जी के कारण, उसके भीतर कौन, भारत माता घुस गई, माता वितस्ता घुस गई, माता शारिका और रागिनिया घुस गई। वरना वो भी क्यों भेजे गए थे? क्योंकि वो कांग्रेसी थे। इनको यही आशा थी कि कांग्रेसी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, हालत के कांग्रेस वांग्रेस सब छोड़ो और भारत माता की सेवा करो, तब उन्होंने 26 जनवरी का वी शुड ऑलवेज सैल्यूट हिज, वो प्रातः स्मरणीय है हमारे लिए, भारतीयों के लिए, जगमोहन जी। हालांकि उसके बाद 19 जनवरी या 26 जनवरी के बाद जो नरसंहार हो रहा था वो नहीं रोक पाए वो, क्योंकि उन्हें राज्य से, केंद्र से वैसी कोई मदद ही नहीं मिल, वैसी कोई आज्ञा ही, वैसा कोई आदेश ही नहीं मिल रहा था। और हमारा मरना, हमारा पलायन करना, हमारा प्राण बचाना, ये सब बना रहा। हमारा जम्मू पहुंचकर टेंटों में, और टेंट भी नहीं मिलते थे, उन पे भी रोक लगाई गई थी। तो ये बहुत दारुण है, लेकिन कश्मीर उस समय बच गया। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए हमें प्रभु को, ईश्वर को और जगमोहन जी को भी कोटि कोटि नमन करना और धन्यवाद करना चाहिए। क्षमा जी। तो अब कश्मीर है हमारे हाथ में, अभी समय है, हम बचा सकते हैं। अगर कश्मीर को आप बचाना चाहते हैं, उससे ये अर्थ है कि आप भारत को बचा रहे हैं। और कश्मीर अभी मिलिटरीली बचा हुआ है, और मिलिट्री के कारण वो टेरिटोरियली है भारत का हिस्सा, लेकिन उसके भीतर जो मन है वो जिहादी है, वो आतंकवादियों का मन है, वो कश्मीरी अलगाववादियों का मन है, वो भयानक मन है, वो शत्रु का मन है। उसे समझ लो, वो ऐसा मन, वो आपको क्षमा नहीं करना चाहता है, वो वैसा मन है। वो काफिर को छोड़ना नहीं चाहिए, वो अवसर की वो कहते हैं, आपको मैं क्या बताऊं, वो आपस में कहते हैं, अरे ये मोदी हमेशा थोड़े रहेगा, अरे ये हिंदू फिर सो जाएंगे, ये जाके थोड़े रहेंगे, अभी थोड़ा शांति करो। और 370 हटाया, 35 से हटाया, बहुत सुंदर बात हुई। उस दिन तो हम नाचे। अभी उन्होंने कहा, श्याम जी ने कहा कि दशरथ ने रामराज की घोषणा की, लेकिन रामराज्य स्थापित कर नहीं पाए। वैसा ही है वो, 370 हट गया, लेकिन 370 के बाद वो जो दरवाजा खुल गया, उस दरवाजे से घुसने की भारत राज्य की हिम्मत ही नहीं बढ़ रही है। भारत राज्य मशीनी विकास कर रहा है, वहां डेवलपमेंट मशीनी विकास कर, मानवीय विकास नहीं कर रहा है। आप रेल ले जा रहे हो वहां। मैं जब रेल का घोषणा हुई कि 26 को प्रधानमंत्री रेल को वो क्या करे, झंडी दिखाएंगे, मैं मुंबई से आ रही थी जम्मू, मुझे पटना के प्रोफेसर रमन कुमार हैं, उन्होंने फ़ोन किया, आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैंने कहा कुछ तो हो गया है ज़रूर। मैं कहा क्या? मैं कहा मैं तो अभी ट्रांजिट में हूँ, मुझे पता ना। मैंने कहा मुझे बताइए जल्दी। अरे रेल जा रही है कश्मीर। मैं बुझ गई। मैंने कहा अच्छा होता अगर ये रेल मुझे लेकर कश्मीर ले जाती। सही बात है।
क्षमा चाहता हूँ, क्षमा जी। ये मशीनी विकास, और 2 मिनट, मशीनी विकास, इससे हमारा विकास नहीं है, हो रहा है। 370 जो आपने हटाया, ताबड़तोड़ उस पर काम कीजिए, और कश्मीर में भारत को ले जाइए हैं। भारत कौन है? कश्मीरी हिंदू। और भारत कौन है? भारत का हिंदू। 370 हट गया तो डोमिसाइल क्यों लाया 15 साल के लिए? तो वो किसी न चित भी मेरी, पट भी मेरी, जहादी सफल हो रहा है। अब मुझे नहीं, ये बस आपकी बात को समझना चाह रहा था, क्योंकि शायद बहुत सारा जो हमारा श्रोतागण है उनको जम्मू कश्मीर के बारे में इतना ना तो अध्ययन है ना अनुभूति। हमारा शायद कुछ लोगों का अध्ययन है, पर यहाँ अनुभूति बोल रही है, और आज सुबह ही हमने सुना है कि अनुभूति से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो ये अनुभूति है, बिल्कुल दिल की पीड़ा है, सबके सामने, अगर हमारे सामने नहीं आएगी तो कहाँ बाहर आएगी। पर इसी चीज़ पर आना चाह रहा था कि धारा 370-35 से आपने बोला हटा हम नाचे, पर वही कि धारा तो 370-35 से हटना जरूरी था, वह हुआ, एक कदम हुआ है। पर क्या लगता है कि अभी समाज वहाँ का या परिस्थितियाँ इतनी तैयार हैं, या सरकार हमारी इतनी सशक्त है कि इसको इतनी परिणति हिंदू समाज की वापसी की इतनी जल्दी की जा सकती है वहाँ पर? नहीं, कौन सा समाज? वहाँ का समाज वो भारत विरोधी समाज है। डंके की चोट पर मैं कह रही हूँ, वो जो मुसलमान आपके सामने अलतकैया कर रहा है वो भारतीय नहीं है। अगर भारतीय है वो कश्मीर का हिंदू है, और जिसकी क्लेम है कश्मीर पर, जिसका कश्मीर है, इसलिए समाज को जब ठीक करना हो तो स्टेट को काम करना होता है, और किसी समाज खंड को कोई काम करना हो, सुधारना हो, तो भारत के पूरे भारतीय समाज को काम करना है। इस पूरे भारतीय समाज को, पूरे हिंदू समाज को उठकर राज्य पर दबाव बनाना कि हमारे भाइयों को क्यों रुला रहे हो। मुझे एक प्रश्न आपसे करना है, बताइए, कश्मीरी हिंदू दर दर है, जिनोसाइड में मर रहा है, खत्म हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बताइए ना, काइंडली मुझे बताइए। अगर आपको ये बहुत बेचैन कर रहा है तो मैं समाज से अपील करती हूं कि उठिए, और हमारे लिए, हम आपके साथ, हम रोज करते हैं, कोई प्रस हमारा वो नहीं कर, लेकिन हम कहते हैं ये आकाश देख रहा है, ये धरती देख रही है, ये दिशाएं देख रही है, ये हवाएं देख रही है, लेकिन हम करने से रुकते नहीं हैं। लेकिन आप भी करिए ना, राज्य पर दबाव दिए, शासन पर दबाव डालिए कि नहीं, पहले कश्मीरी पंडित को घर ले जाओ, वो विकास होगा, तब कश्मीर हमारा होगा। और मुसलमान को अच्छी तरह पता है कि कागज पर हट गया, हटने दो, ग्राउंड के पर कैसे बनाए रखना है मुसलमान बहुत अच्छी तरह जानता है। किसी मुसलमान ने अभी किसी अमेरिका के किसी मैगजीन में, कश्मीरी मुसलमान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मुसलमान। क्यों? व्हाई? बिकॉज ही इज बेसिकली कश्मीरी पंडित, ही इज बेसिकली कश्मीरी हिंदू। ऐसे हवा बनाइए ना इस पूरे भारत में कि वो जो हमारे वो भाई है हमारे, वो कश्मीरी पंडित है, ऐसा उन्हें लगे कि पंडित, वो आज भी ऑफलाइन वो कहते हैं कि पंडित होना इज अ ग्रेट थिंग, वो इस ग्रेस को ज्वाइन करे वापस। तो यही आपसे जोड़ना चाह रहा हूं कि कैसे संभव है, जैसे आपने एक बोला पनून कश्मीर एक उदाहरण है, हाँ। प्लस पनून कश्मीर तो हम एक जगह सरकार के जैसे उदाहरण देते हैं, पनून कश्मीर सबने शायद ना सुना हो, तो पनून कश्मीर एक मुहिम है, हमारा या हमारी मातृभूमि हमारा कश्मीर, इस नाम से जो कश्मीरी विस्थापितों ने नरसंहार जिनका हुआ उन्होंने चालू किया था। लंबे समय क्षमा दीदी के जो हस्बैंड है श्रीमान अग्निशेखर जी उसके पुरोधा हैं। पर पनून कश्मीर ये बोलता है कि हमारा कुछ एक जगह चिन्हित की हुई है, मैप बनाया है कि यह हमें कश्मीरी हिंदू समाज को वहाँ पर रखने के लिए करना है। प्लस उसके अलावा जो बाकी का वहाँ समाज है उसमें ऐसा हमें समझ में आया कि वहाँ पर भी कुछ तो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे केवल जिहादी तत्व हैं। तो क्या हम उनको साथ में ले सकते हैं, ऐसी संभावना है क्या? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, जिनोसाइड की बात ही ऐसी होती है कि वहाँ रिस्क होते हैं,
ज़रूर होते हैं, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको भी मारा जाता है, उनको भी एलिमिनेट किया जाता है। इसलिए मैंने क्यों कहा कि इकोसिस्टम की बात कही, ये तो भारतीय समाज भी इकोसिस्टम बनाए शेष भारत के लिए भी, और वो हवा वहाँ भी चली जाएगी। दूसरी बात है, शासन जब अपनी इच्छा शक्ति दिखाएगा कि नहीं मुझे करना है, वो ताकतें भी जो चाहती है वहाँ, मैं मन नकार नहीं कर, जो हिंसा से तंग आए हैं, जिनको ये लगता है कि हिंदू लाइफ इज ए ग्रेसफुल लाइफ, दे वांट टू रिस्टार्ट दैट लाइफ, है कुछ, मैं इससे नकार नहीं करती हूँ, लेकिन जब उनका कोई इफेक्ट आने नहीं दिया जाता है ग्राउंड में, इसलिए मैं नकारती हूँ। तो इसमें शासन को ये करना चाहिए। पनून कश्मीर बना ही था कि एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स दिया जाए, क्योंकि जब उन्होंने जिहाद शुरू किया, हमको बाहर किया, आपको याद होगा बरखा ने बोला कि ये नौकरियों पे काबिज थे इसलिए निकाला गया। इज दिस एनी थ्योरी? ये कोई लॉजिक है? हाँ, ये और मुसलमानों ने बोला कि ये हमारी भूमि है, हमको नौकरियां नहीं मिलती थी, हम गुस्से में हैं, हम गरीब हैं। रिचेस्ट स्टेट जो है वो कश्मीर है। वास्तविक बात ये है कि उनको तालीम दी जाती है, उनके लिए ये बहुत बड़ा काम है कि आप काफिरों से ज़मीन खाली करो, और बाकी बातें जो इनके मज़हब में लिखी गई है वो आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बात ये थी। और यहाँ से वामपंथी क्या करते थे, हिंदुओं का मतलब उपेक्षा, और मुसलमानों को मारा जा रहा है, मिलिट्री मार रही है, आर्मी मारे, आर्मी को भी आपने एकदम हाथ पैर बांध लिए, उसको भी करने नहीं दिया। ह्यूमन राइट्स उन्हीं के हैं, हमारे है ही नहीं। तो इसलिए पनून कश्मीर ने खड़ा होकर ये जंग बहुत लड़ी और लड़ रहा है, और उसी के पास एक ब्लूप्रिंट है जो अगर हमें शासन वहाँ ले जाता है तो वहीं पे अगर जो ही पनून कश्मीर का एरिया बनाया जाएगा, मैं आपको खून से लिख कर देती हूँ, जहाँ जहाँ कहीं ओने कोने में कश्मीरी हिंदू पड़ा है विश्व के भी, वहाँ से आकर वो वापस कश्मीर जाएगा और बसेगा। और ये जो थ्योरी डाली गई है, ये जो नैरेटिव, अरे वो तो अब एडजस्ट हो गए, अब कहाँ, अब उनके बच्चे, अब उनके, अरे बच्चे तो और तरस रहे हैं, बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें जवाब नहीं देना आता है। बच्चे तो इतने परेशान हैं कि हम कब कश्मीर देखें, हम कब कश्मीर जाएं। तो ये क्या, ये झूठे नैरेटिव, इन्होंने तो तबाही मचा दी है इस पूरे भारत में। तो मैं यहाँ सच में ये बताना चाहती हूँ, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, हम उनके साथ है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमको फेंका, हमको उन्होंने और भी त्याज्य बना दिया। जब वो अपोजिशन में थे तब वो डालते थे प्रेशर कांग्रेस वगैरह पर, और कांग्रेस हमारे लिए वो टेंट वेंट बना रही थी। अब इन पर प्रेशर डालने वाले ही नहीं कोई है, सब डरते हैं। ये तो हो गया, हमारे लिए हो गया है कि क्या बताएं, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। वो उनको ऑर्डिनेंस देते हैं, मुसलमानों के झुंड आते हैं और ऑर्डिनेंस देते हैं, उनकी पीठ थपथप, उनको बोलते हैं। हमें समझ आता है ना, जैसी चीजें होती है, घटित होती हैं, अरे डोमिसाइल कोई बात नहीं, 15 साल तक ये टाल देंगे, कोई बात, कोई नोबडी विल गो देयर, नोबडी विल बाय द लैंड। जबकि आपके लिए भी वहां खुला होना 370 हट गया, तो क्यों लगाया गया? क्योंकि वो झुंड गए और प्रधानमंत्री को मनवाया कि नहीं ऐसा करना है। अब लग गई रोक और फिर से 370 का कोई अर्थ ही नहीं, 15 साल देखते रहिए आप जी। तो हमको ऑडियंस नहीं दे रहे कश्मीरी पंडितों को। और प्रधानमंत्री अगर जगती एक बार जाए ना और देखें वो क्या किस हालत में है, वो कई कैंसर पीड़ित है, कई कुछ है, और पागल तो इतने घूम रहे हैं उस एरिया में, पागल पगलियों का ये वो एरिया है। पागल क्यों हो गए हैं? सब छिन गया। और पागल और पगलियों को आप खूब मिलेंगे। अब आई मैं आपसे विनती करती हूँ,
हाथ जोड़कर आप एक बार जगती, आप कश्मीर जाते हैं ना, आपके पास धन वगैरह होता है, आप कश्मीर जाते हैं बर्फ देखने, उस बर्फ के जो दावेदार है वो कैसे सड़ रहे हैं वहां पर धूप में, पागल हुए उस बर्फ को देखने के, उसके उस विरह में। आप जरा देखिए, जगदी आइए आइए, आप ऐसा नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि टूरिज्म, फाइटिंग टेररिज्म विद टूरिज्म, व्हाट एन आयरनी, कैसी विडंबना है। तो अब पनून कश्मीर का ब्लूप्रिंट जो है वो अल्टीमेट है। भारत सरकार को हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को अपने पास बुलाना चाहिए, उनकी ऑडियंस लेनी, उनके अपने नहीं थोपे, क्योंकि वी नो बेस्ट कि हमें कैसे वहाँ ऐसे रहना है कि दोबारा कभी जेनोसाइड या दोबारा कभी वहाँ से बाहर ना निकलना पड़े, जहाँ हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ हो, और दुश्मन पर कैसे नज़र रखनी है वो हमें ही पता है, हम जानते हैं उसका मन, और इसलिए वो भी जानता है हमारा मन। बिल्कुल। तो ये जो इकोसिस्टम बनेगा इससे बहुत कुछ हो जाएगा, और धरती को वापस लीजिए, कश्मीर को वापस लीजिए। कश्मीर अभी भारत का नहीं है, 370 हट के। क्षमा जी, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं पीड़ा की आवाज़ है, जो हमें लगता है कि ये जो मंच है ये उदाहरण है, एक आवाज़ सब जगह जाएगी ही, और आपको ये हम अपनी तरफ से आश्वासन देना चाह रहे हैं कि जैसा आपको लग रहा है, अभी पहले सत्र में भी बात हुई थी कि राम राज्य आता है केवल राम राज्य या राजा आने से नहीं, तो प्रजा राम राज्य की ऐसी होगी कि राम राज्य आएगा, वही एक प्रेरणा होती है। तथा यथा प्रजा तथा राजा भी, तो शायद हमको अपने समाज को ही वैसा बनना पड़ेगा। और आपको खुशी होगी जानकर कि यहाँ पर इंदौर में भी हम जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के बैनर तले हमने भी कई प्रयास किए, यहाँ कई कार्यक्रम हुए हैं 370-35 के उनके साथ के लिए, जो आपको मैं पहले भी चर्चा में बता चुका हूँ, और इतने सुधीजन हैं, कईयों ने ये यहाँ पर उनको अटेंड भी किया होगा, सुना भी होगा। पर इसी चीज़ पे आगे बढ़ते हुए आपने भी बीच में बोला था कि हमारी नई पीढ़ी जो ना तो वहाँ जन्मी है, या जन्मी है तो उन्होंने होश नहीं संभाला था, ना तो उन्होंने कश्मीर का वो बचपन अपना देखा है, ना तो वो बर्फ में खेले हैं, और ना उनकी जवानी वहाँ पर गुजरी है। तो ऐसी जो युवा पीढ़ी है, आपको जो लगता है कि वो अपने जो नई पीढ़ी जो है वो हमारे कश्मीरी हिंदू समाज की जो विरासत है, संस्कृति है, परंपराओं हैं, उनको किस तरह के सहेज कर रख पा रही है, या अभी कैसे सहेज कर रखी हुई है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वही मैंने नैरेटिव की बात करी ना कि अब तो आपके बच्चे पढ़ गए हैं, वहाँ गए हैं, यहाँ गए, जो जगती में जगती केंद्र है वहाँ सबसे ज़्यादा कश्मीरी हिंदू रहते हैं। ये दीदी बता दें, ये कश्मीरी विस्थापितों की एक बड़ी जो हम एक बोलें कि कॉलोनी में है, जहाँ करीब 30,000 परिवार 30,000 है रहते हैं। और अभी उन्होंने एक जगती चलो का एक नारा भी दिया, जिसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था, और उसमें कौन थे? छोटे छोटे बच्चे, युवा, और प्रौढ़ भी थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार ने और सरकारी लोगों ने बहुत काम कर लिया है, अब कोई नहीं आएगा वहाँ। और मुझे नहीं समझ में आता कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पहुँच गए, और अपनी आकांक्षाओं को, अपनी भू राजनैतिक आकांक्षाओं को, अपने जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस को वहाँ व्यक्त किया। और जो युवाओं ने वहाँ भाषण किए, वो क्या तेज और ओज था उनमें। तो मुझे तो ये लगा कि वो तो अब जैसे आप भले ही बड़े आश्वस्त हो जाए, अपने घोड़े बेच के जो नींद वाली नींद है वो करे, नहीं, आपको युवा नहीं छोड़ेगा। भारत का जो भारतीय हिंदू युवा जो कश्मीर में जन्मा या कश्मीरी पेरेंट्स से जन्मा है, वो भारत से और ज़्यादा प्रेम करता है, वो कश्मीर से ज़्यादा प्रेम करता है। और कश्मीर के हिंदू जो समुदाय है, एक स्त्री ने कितना श्रम किया, कितना अपना खून जलाया, कितनी तपस्या की कि क्या बचाया, क्या बनाया? अपने बच्चों को। वो जो वहाँ पर हम तांत्रिक लोग थे, हमें अनुष्ठान में आगम मानने वाले लोग थे,
और उसके जो रिप्लिकेट उसको हमने टेंटू में भी किया, कहीं भी किया, जहाँ किराए के घरों में भी किया। वो सारे अनुष्ठान हम ज़्यादा तीव्रता से करते हैं और उसमें आंसुओं की बूंदें भी शामिल हो ही जाती है, क्योंकि याद आती है। हमें वाटुक महाराज में बर्फ डालनी होती है, हम मशीनी बर्फ डालते हैं। वो जो अनुष्ठान वहीं संभव थे, इसलिए हमारा होना वहीं संभव है। इसलिए सांस्कृतिक पक्ष पर इस पे जो कहते हैं सावेतिक सभ्यता हमारी, उस पर भी ज्यादा ही हम ध्यान दे रहे हैं अपने घरों में, हर एक घर में। वो भाषा को रिवाइव कर रहे हैं, भाषा की लिपि को जो कुछ खोया है। और हिस्टोरी में जितने भी डिस्टॉर्शंस है, आप देखिए कितने लोग अभी एक बहुत ही बड़े वेटरन हिस्टोरियन बन गए हैं, जबकि वो बेसिकली एक वेटरनेरियन है, डॉक्टर आर.एल. भट्ट। वो कैसे हिस्ट्री पर काम करे, और जो मुसलमान हिस्टोरियंस ने डिस्टॉर्शंस किए हैं, उनको कैसे ईंट धराशायी करते हैं। ये हम काम कर रहे हैं अपनी लेवल पे, हम बचा रहे हैं, और हमें आशा है हम भविष्य में भी बचाएंगे। हम उतनी समय तक बचाएं जितनी समय तक हमारी प्रतीक्षा है, और धैर्य और प्रतीक्षा का कोई विकल्प है नहीं। क्या करें, हम लड़ रहे हैं और हम बचा भी रहे हैं खुद को। बहुत बढ़िया। क्षमा जी के बारे में बताऊंगा कि क्षमा जी और अग्निशेखर जी की पुत्री, शायद हम सभी ने उनको देखा ही है, भाषा सुमली, जो कश्मीर फाइल्स पिक्चर सभी ने देखी है, तो उसमें जो मुख्य किरदार है शारदा का, टिक्कू का, वो भाषा ने, इनकी पुत्री ने ही निभाया है, और बहुत अच्छी कलाकार हैं। तालियां। तो बिल्कुल अगली जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके तेवर हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, और ज़रूर वह अपनी इस तरीके की आकांक्षाओं को साकार करेगी, हम ऐसा सोचते हैं। पर दीदी यही सोचना चाहूँगा, कश्मीर फाइल्स जैसी जो ये मूवीज़ पिक्चर आई है, कितना कुछ फर्क हुआ इसके बाद अपना नैरेटिव पूरे विश्व में फैलाने में? नहीं, फर्क तो काफ़ी पड़ा है, और सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा हमारी मदद की है। ऐसा तो है नहीं कि फर्क नहीं पड़ा है, हमारा श्रम भी है, और भारतीय समाज ने, भारतीय राष्ट्र ने हमारा बहुत साथ दिया। मेरी जब दर्दपुर छप गई, सबसे पहले मुझे भारत भवन से प्रोफेसर रामेश्वर शुक्ल ने फ़ोन किया, आप आइए। मैंने कहा मैं छोटी सी, मैं तब तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आप आओ भारत भवन में बोलो। तो ये क्या था, ये तो मध्य प्रदेश का स्वागत था। तो राष्ट्र ने हमारा ये किया, और धीरे धीरे बात फैलती रही। कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर आ गई। लेकिन बात ये हुई कि इतने सत्ता से भी कुछ लोग बोलने लगे कि अब ये है ना कि जैसे कोई जो होता है ना, जो बुली करता है, जो दौंस जमाता है, वो मारता है, और आपका मुंह भी बंद करता है, आपको चीखने का अधिकार भी नहीं देता है। जिहादी वही काम करता है। अगर हाँ, आपने कश्मीर फाइल्स में दिखाया कि क्या हुआ, थोड़ा सा ही है वो, क्या 1% है, और उधर से मुसलमान बोलते हैं ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद भी बोलता है ये नहीं दिखाना चाहिए, जबकि वो वहीं पे ये भी बोलता है मैं 600 साल पुराना या 300 साल पुराना कश्मीरी हिंदू हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये कितनी भयानक है, और कैसे कितने स्तरों पर लड़ना है। तो ये आजकल भी चल रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद जब वहाँ से देखा कि वो लोग बड़े हमले कर रहे हैं कि इनको ये नहीं देखना चाहिए, देखो इससे भाईचारा नहीं बनेगा, देखो इससे हम लोग इनका स्वागत नहीं करेंगे, इनको आने नहीं देंगे, ये कैसी दोषे हैं। अब मार डालो ना उन लोगों को जो ऐसा कहते हैं। अभी तो बोला गया कि वध करना ठीक है, हिंसा नहीं, कहा हम हिंसा कर ही नहीं सकते हैं। कौन है? और प्रधानमंत्री जी का मुझे एक बड़ा दुख हुआ उससे। उन्होंने फिल्म भी देखी, पसंद भी किया, उन्होंने फिल्म बनने भी दी, उसको पारित भी किया, उसके लिए भी उनको धन्यवाद। लेकिन क्या बोले, अरे आप लोग नाराज क्यों होते हो, आप भी बनाओ। ये कोई बात है? वो क्या बनाएंगे, सिर अपना बनाएंगे। तो
तो ऐसी चीज़ों से हमारी जो लड़ाई कठिन हो रही है, दुष्कर हो रही है। वाल्मीकि में एक और वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में तो एक जगह लिखा है कि राम शत्रु का वध करने में एक क्षण नहीं लगाते थे। वो राम थे ना, तो ऐसे राम का प्रचार करो। और वाल्मीकि रामायण में भी किष्किंधा कांड में शायद 18वें सर्ग के 32वें श्लोक से लगभग 39वें श्लोक तक ये बताया है। वाली और राम का संवाद होता है। वाली वही बातें करता है राम से जो लेफ्टिस्ट करते हैं। जब मैंने वो पढ़ा या सुना, हम पढ़ते हैं रामायण का पाठ करते हैं घर में, तो मैं कहा ये तो पूरा लेफ्टिस्ट है, कैसे विक्टिम बना रहा। और राम बोलते हैं कि तुम रेपिस्ट हो और तुम्हें वध ही करना और कुछ नहीं करना है, राजा का कर्तव्य है। और एक रेपिस्ट को, एक शत्रु को यही करना होता है। एंड दे आर ऑल, जो जिन्होंने हमें दुख दिए हैं, जिन्होंने हमें, और जो इनके साथी है उनको भी मारो अगर नहीं आते हैं आपके उसमें खेमे में। तो ये बिल्कुल नहीं। आज के पहले सत्र में जो रामायण का सत्र था, हाँ, उसमें सभी मंत्राओं की बात हो गई है, सब परिचय। मैं यही सोच रही थी कि आज क्या कृपा है मां नर्मदा की। जैसे जैसे सुरेश सोनी जी बहुत अमृत बोला, अमृत गोला, मुझे आनंद आया। मैं कहा बड़ी चीजें सुधर गई है। और उसके बाद जो रामायण का एक एक शब्द वो मेरे पे लागू हो रहा था, मेरी पीड़ा पे लागू हो रहा था। कैसे वो समाधान दे रहे थे। अरे राम कोई वो नहीं थे, वो उसको वाली कहता है तुम बड़े छद्मवेशी हो, तुम तो लग रहे थे कि तुम बड़े वो होंगे होंगे। तो वो बोलता है, राम बोलते हैं इसको जो शत्रु के को मारने के लिए राजा को खड़ भी बनाने पड़े, वो एम्बुश भी करना पड़े, जैसे एनकाउंटर भी करना पड़े। आप देख लीजिए, पढ़िएगा, एनकाउंटर भी करना पड़े, छल से मारना पड़े, सब कुछ करना चाहिए। राम का उत्तर है वाली को। बिल्कुल दीदी, पूरा सभागार आपसे सहमत है। पर यहाँ पे जब अभी पीड़ा की बात चल रही थी, तो मैं पीड़ा पर वापस आते हुए एक चीज़ आपसे क्योंकि समय की मर्यादा है, तो कुछ एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि समाज की पीड़ा तो है, देश की पीड़ा तो है। अपनी बेटी एक ऐसी फिल्म बना रही थी, उससे ऐसा किरदार कर रही थी जिसके बारे में आपको पता है, तो एक पीड़ा, एक भय उसके दिमाग पर क्या जाएगा, इसका तो कुछ लगता भी होगा। जब कश्मीर फाइल्स में भाषा जी की वो एक्टिंग होती होगी, तो आप क्या उनको बोलती थी आपने? हाँ भाई, ये अनुभव ये बड़ा व्यक्तिगत है वैसे। तो जब अग्निहोत्री हमारे घर आए तो उन्होंने कहा कि ये वाले, वो तो सारा कांड, वो तो हमारे गिरजा रहना, हमारी रिश्तेदार भी थी, हमारे क्या बताऊँ मैं, खैर पांडीपुर की थी। तो जब उन्होंने कहा तो मैं कांप गई। मैंने कहा भाषा को तुम कर पाओगी? तो छूट के ही अग्निहोत्री जी ने बोला कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे। तो उससे मुझे थोड़ी सांत्वना मिली। तो लेकिन मेरी आंखों में थोड़ा आंसू आया। तो फिर मैंने उसे बोला तुम कर पाओगी? मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। तब से मैं बहुत भयंकर डरी हुई थी और मैं रोज़ देहरादून उसको फ़ोन, वो वाला सीन हो गया, वो वाला सीन हो गया, वो वाला सीन हो गया। तो वो नहीं बोलती थी, आज नहीं हुआ, आज नहीं। तो मुझे लगता कि रात में अच्छे से सो सकती हूँ। तो एक दिन उसने फ़ोन किया 2 बजे दिन के सीन हो गया। तो मैंने उसे कहा तो फटाफट आ जाओ, हम अपने इष्ट देव को प्रसाद लेकर जाएंगे। वो इतना भयंकर सीन। तब उसने मुझे बताया कि कैसे वो हुआ और कितना, लेकिन वो जो उसका प्रतिभा थी और पीड़ा और प्रतिभा जब मिलता है तो बहुत अच्छे परिणाम वो सोने की खान निकलती है। बिल्कुल क्षमा जी, हम देख रहे हैं, हमने आपकी बिटिया की भी प्रतिभा और पीड़ा देखी और आपकी भी पीड़ा और प्रतिभा हम यहाँ देख रहे हैं। और आपकी पुस्तकें हैं, जैसे दर्दपुर का उन्होंने नाम दिया था, ऐसी ही कई पुस्तकें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू छलकना स्वाभाविक ही है। क्योंकि समय की मर्यादा है, समय भी लगभग हमारे सत्र का पूर्ण हो रहा है। तो मैं अब बस यहीं पर
दीदी से पूछना चाहूँगा कि मेरी तो आशा यही है, क्योंकि अब लाल चौक पर भी शान से तिरंगा फहरा रहा है, तो आगे जो कश्मीरी समाज की वापसी का जो हमारा सपना है, पूरे भारत का सपना है, जब वह समाज का सपना होगा, जब जैसे बताया तो समाज सशक्त होगा तो कार्य भी सिद्ध अपने आप होंगे ही। इसी अंतिम प्रश्न के साथ या सुझाव के साथ मैं यहाँ बोलिए। पर दवे जी भी बैठे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत क्रीम बैठी है यहाँ पर। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी 19 जनवरी को भाषा के निर्देशन में एक नाटक का अभिवाचन हुआ। 19 जनवरी के बाद मेरी कहानी है, वो एक सच्ची घटना है और उसमें विजय के बीज है। मतलब एक अच्छी चीज़ है कि अंत में मुझे लगता है कि प्रतीकात्मक रूप से वो हिंदू की जीत उसमें अंत में है। मैं चाहती हूँ अगर उसका भी अभिवाचन या कुछ भी यहाँ पर किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, नमस्कार। अभी हमारे पास थोड़ा समय शेष भी है प्रश्नोत्तर के लिए जो रखा हुआ है, तो अभी श्रोताओं से आग्रह है कि कुछ अपने हाथ ऊपर करके भाई साहब मदद करेंगे तो कोई 2 या 3 प्रश्न शायद हम अभी ले पाएंगे। माइक दिया जाए भाई साहब, यहाँ से दीदी का ले लीजिए। हाँ, प्रश्न थोड़े संक्षिप्त में हो और विवेचना के अलावा। मैडम क्षमा जी द्वारा जो प्रस्तुति दी गई है कश्मीर की, मैं कश्मीर 2000 में गया था, लाल चौक पर थोड़ी देर में सारी दुकानें बंद हो जाती थी। वो घटना जो आपने लाइव दिखाई है, वो पीड़ा, आज जैसे आपने हम सबको ये प्रस्तुति दी कि वहाँ कैसा कैसा होता है, निश्चित रूप में पूरे भारतवर्ष में बताने की आवश्यकता है। और ये समस्या जो है हमारी है, हम सबकी है, कश्मीर वासियों की नहीं है। कश्मीर वासी हम भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनका दर्द हमारा दर्द है और निश्चित रूप से जो जिहादी जो कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का जो मैडम क्षमा जी कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सबके भाव स्वागत योग्य हैं। अभी मैं क्या कर प्रश्न रही पर हूँ, ये सब श्रेय आपको जाता है, आपने मुझे बुलाया। जो अब नहीं बुलाएंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगी, मैं वो अपनी वहीं प्रश्न रखेंगे दीदी। हाँ, प्रश्न करें कोई। नमस्कार दीदी। दीदी, आपने जैसे कहा कि मोदी जी के पक्ष लेने से आपकी लड़ाई कमज़ोर हो रही है, जब हम देखते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वे तो संसद में ही कश्मीर को नैरेटिव बता देते हैं, तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं संसद भवन में तो ज़रूर से आपको बुरा लगता होगा, ये बात हम आपको देख के समझ सकते हैं। लेकिन आप ये बताएं हम सबको कि हम आपकी इस लड़ाई में आपका साथ कैसे दे सकते हैं, सारी जनता। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले से ही ये बोला गया कि कश्मीर वाली जो लड़ाई है वो हम सब की है, तो मेरा क्या साथ देना है। आप अपने दिमाग में चिंतन शुरू कर, जो मुझे आप कहते हैं कि मुझे बुरा लगता होगा वो वाला जो होता है संसद में या कहीं भी, वो आपको भी बुरा लगना चाहिए। जिस दिन वो आपको भी बुरा लगेगा उस दिन आपने मेरी मदद कर। बिल्कुल संक्षिप्त में, पहले तो मैं दीदी आपकी तारीफ करूंगा कि आपने सरकार को भी लताड़ा है कि नपुंसकता ना रखें और दृढ़ता से काम करें। मैं अभी मई 24 में गया था कश्मीर, हमारे क्लब की पूरी टीम गई थी, उसमें से 4 लोग कश्मीर के थे। आज उनकी ये स्थिति है कि वो वहाँ व्यापार नहीं कर सकते। उनसे कहा गया कि आप यहाँ रुक नहीं सकते, आओ जाओ और चले जाओ। तो ये आपने बिल्कुल हकीकत बयां किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा बाबरी मस्जिद को ढहाया था, पूरे देश से कार सेवक यहाँ से जाएं और सारे कश्मीरियों को अपने सामने बसा के आ जाए, तब सरकार की चैन। प्रश्न रखें, मेरे को लगता है कि सुझाव की जगह प्रश्न करेंगे तो अच्छा होगा। कृपया प्रश्न पूछें। अंतिम प्रश्न एक ले लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। भैया प्रश्न बिल्कुल संक्षिप्त में, नहीं तो फिर मैं वापस ले लूँगा। नहीं, प्रश्न ही है मेरा। प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जिस प्रकार से बोला कि कश्मीरी पंडितों का या कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्स्थापन नहीं हो रहा है, लेकिन पुनर्स्थापन के लिए भारत सरकार की ओर से एक प्रयास किया गया था, पुनर्स्थापन की एक वो दी गई थी। और वहाँ अगर देखें कि अगर जितने कश्मीरी पंडित हैं
वो लोग भी अधिकतर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अधिक सपोर्ट करते हैं, या वहाँ पे जो राजनीतिक सपोर्ट है? आपका मैं समझ गई, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा जगती में सबसे अधिक हिंदू है कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदू। और वो कौन है? वो वंचित दलित। मैंने कहा ना, आप जाइए वहाँ, आपको कैसे लोग मिलेंगे, कैसी हालत है वहाँ की। जब आप लोगों को लावारिस छोड़ेंगे, जब आपने लोगों को पूछा नहीं धर्म परिवर्तन कितने हुए पूरे भारत में, आप जब अपने समाज को बांधोगे नहीं, और शासन का काम है ये बांधना, समाज का भी काम बांधना है, तो वो निकल जाते हैं, वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। वो पीडीपी उनको 2-4 पैसे फेंकते हैं, उनको जरूरत होती है। आपको मैं एक और बात बताना, संसद में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि हम कश्मीरियों को निपटाने के लिए हम कश्मीरियों को 3000 रुपये एक व्यक्ति को देते हैं। ये महाझूठ था जिसको कोई काट ही नहीं पाया, क्योंकि संसद में बोला गया। होता क्या है, जो कुछ भी ना करता हो, जिसकी कोई आय ना, उस एक व्यक्ति को 2500 रुपये मिलते हैं। और जिस पूरे परिवार की 6 जनों के परिवार की, फिर 8 भी हो उसमें 10 भी हो, उनको 13,000 मिलते हैं, जहां कोई भी आय ना हो। इतनी दुर्दशा में अब अगर वहां पीडीपी का कोई बंदा आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई, ये लोग तो बिकेंगे नहीं क्या? धर्म परिवर्तन कौन करता है? सबसे ज्यादा वंचित और जो बेचारा झुग्गी झोपड़ियों में है। आप उनको बेचारों को करिए ना, उनको अपनाइए, वो लावारिस है। हम देख देख के पीड़ा हो रही है। और ये अपराध उन्हें आप कहीं नहीं, उनको भोजन का अधिकार, उनको अच्छे जीवन का अधिकार है, उनको कैसे छोड़ा है मरने के लिए? वो ये जिनोसाइड नहीं है तो क्या है? ये संहार जो उन्होंने शुरू किया था, शासन उसे पूरा कर रही है। बिल्कुल क्षमा जी, ये पीड़ा है और इस विश्व मंच से अपने ये प्रश्न वाजिब उठे हैं, इस पर अपन बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। सत्र को समाप्त करते हुए मैं यहाँ पे सभी के सामने यही आशा करता हूँ कि शारदा पीठ और जहाँ पर शैव मत का पुनरुत्थान करने वाले अभिनव गुप्त की जो भूमि हमारी कश्मीर है, वहाँ पर पुनः हमारे हिंदू समाज की, हमारे भारत की आत्मा की पुनर्स्थापना हो, इसी आशा के साथ इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। क्षमा करेंगे, मैं 2 शिव सूत्र फिर से दोहराऊंगी। एक है उद्यमो भैरवा, उठो उद्यम करो, आप भैरव हो, आप शिव हो, आप जीतोगे। और दूसरा है इच्छा शक्ति उमा कुमारी, इच्छा शक्ति को प्रचंड करो।